प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को एक राहत की सांस मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अवैध घोषित किया था। मदरसों में पढ़ने वालों को बिल्कुल अवैध घोषित कर दिया था। उनका कहना है कि ये संविधान में नहीं है, ऐसा कोई भी संविधान में उल्लेख नहीं है, इसीलिए मदरसों को बंद करना चाहिए। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपनी एक टिप्पणी देते हुए हाई कोर्ट को बिल्कुल गलत साबित कर दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से मदरसों में पढ़ना बिल्कुल वैध है। जब से ये न्यूज़ आई है तब से बच्चों में खुशी की लहर है वो देखी जा सकती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में ये मदरसे हैं ये 23,518 हैं। लेकिन अगर बात करें वैध मदरसों की तो जो वैध मदरसे हैं वो सिर्फ 16,518 हैं। अब इनमें अगर एक डिफरेंस देखा जाए तो एक 8,000 जो हमारे मदरसे हैं वो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि जो 8,000 हमारे मदरसे हैं वो अवैध है, यानी वो रजिस्टर नहीं किए गए हैं। अगर बात करें 16,518 मदरसों की तो वो बिल्कुल वैध तरीके से चलाए जा रहे हैं जो कि रजिस्टर हैं। अगर यही बात करते हैं जो बाकी शेष बचे हुए 530 हमारे मदरसे हैं तो वो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, मतलब जिनका खर्चा पानी सरकार उठाती है। जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं उनके स्कूल के बुक्स, मतलब मदरसे की बुक्स, मदरसे की सारी चीज़ें जो है वो सरकार प्रदान करती है। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में काफ़ी समय से ये जो मामला है सारा वो बहुत समय से चलता हुआ आ रहा था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना था कि जो हमारे मदरसे हैं वो संविधान में उल्लेख नहीं करते हैं, इसलिए ये अवैध है और इन्हें बंद कर देना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक रिपोर्ट में बिल्कुल साफ हो गया है। आज चंद्रचूड़, जो हमारे जस्टिस चंद्रचूड़ है, उनकी एक पूरी टीम ने बैठकर ये फैसला घोषित किया है कि मदरसे बिल्कुल लीगल हैं और ये लीगल तरीके से ही चलाए जाने चाहिए। तो अब इस सारी चीज़ के बाद ये साफ होता बिल्कुल नजर आया है कि जो हमारे यूपी में मदरसे हैं वो नहीं रुकेंगे। यूपी में जैसे मदरसे चल रहे थे, जैसे वहाँ लाखों छात्र पढ़ रहे थे, वो वैसे ही पढ़ेंगे, उनमें कोई भी कमी नहीं आने वाली है। लेकिन अब साथ ही साथ बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तो उनका जो फैसला था वो इसलिए था क्योंकि हमारे संविधान में कोई भी उल्लेख मदरसा नहीं रखता है। लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि बच्चों का पढ़ना ज़रूरी है। इसी कारण अब जो ये आर्टिकल है इस पर ध्यान न देते हुए पूरी तरीके से मदरसों में बच्चों को पढ़ना वैध घोषित कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 अक्टूबर को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा कि फाजिल और कामिल के तहत डिग्री देना राज्य के दायरे में नहीं है, यह यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। एससी ने क्यों रद्द किया था कानून? अब अगर हम इस पे बात करें कि एससी ने आखिर रद्द ही क्यों किया था कानून। मदरसा बोर्ड कानून के खिलाफ अंशुमन सिंह राठौर नाम के शख्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। राठौर ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। इसी पर हाई कोर्ट ने 22 मार्च को फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 असंवैधानिक है और इसमें धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। साथ ही राज्य सरकार को मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को सामान्य स्कूलिंग सिस्टम में शामिल करने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा मदरसा कानून 2004 धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है, जो भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के पास धार्मिक शिक्षा के लिए बोर्ड बनाए या किसी विशेष धर्म के लिए स्कूली शिक्षा के लिए बोर्ड बनाने का अधिकार नहीं है। आखिर अब बात कर लेते हैं ये मदरसा एक्ट है क्या। उत्तर प्रदेश में 2004 में ये कानून बनाया गया था। इसके तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मकसद मदरसा शिक्षा को सुव्यवस्थित करना था। इसमें अरबी, उर्दू, फारसी, इस्लामिक स्टडीज, तिब्बत, फिलॉसफी जैसी शिक्षाओं को प्रभाषित भी किया गया था। यूपी में 25,000 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 16,000 को यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा से मान्यता मिली हुई है। 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें मदरसा बोर्ड ने कोई भी मान्यता नहीं दी है। मदरसा बोर्ड कामिल नाम से अंडर ग्रेजुएशन और फाजिल नाम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री देता है। इसके तहत डिप्लोमा भी किया जाता है जिसे कारी कहा जाता है। बोर्ड हर साल मुंशी और मौलवी 10वीं क्लास और आलिम यानी 12वीं क्लास के एग्जाम भी कराता है।